कभी ये जगह कचरे का ढेर हुआ करती थी, लेकिन आज यही ज़मीन डोडा के नौजवानों के ख्वाबों का मरकज़ बन चुकी है। चुनाव वैली में पहली बार वक्फ बोर्ड की जानिब से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। आपको बताएं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से ये पहला बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव न सिर्फ खेलों को फ़रोग दे रहा है, बल्कि एक नई सोच को भी जन्म दे रहा है। ये जदीद टॉट एंड टफ स्टेडियम अब फुटबॉल और क्रिकेट जैसे मैचेस के लिए तैयार है, जबकि लेदर बॉल क्रिकेट प्रैक्टिस जैसी सहूलत है जो पहले चुनाव रीजन में ना के बराबर मौजूद खुद थी, अब नौजवानों को अपने टैलेंट को निखारने का मौका दे रही है। सिर्फ यही नहीं, बच्चों के लिए खूबसूरत पार्क, स्विमिंग की सहूलियत और घूमने फिरने के लिए एक पुरसुकून माहौल भी यहाँ पर बनाया गया है, ताकि हर उम्र के लोग इस जगह पर का फ़ायदा उठा सकें। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कम्युनिटी स्पेस है। आपको बताएं कि डोडा में सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ करता था, जहाँ पर नौजवानों को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था, लेकिन डोडा में एक नौजवान ने पहली बार इनिशिएटिव उठाया है, जहाँ पर आप फुटबॉल मैचेस के साथ साथ यहाँ पर टेनिस बॉल फ्रेंडली मैच भी यहाँ पर खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लेदर बॉल प्रैक्टिस है, इसके अलावा स्विमिंग पूल है, पार्क्स है, बच्चों के बैठने के लिए जगह है, बुजुर्गों के बैठने के लिए जगह है। क्योंकि डोडा हेडक्वार्टर टाउन में पार्क जो है वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पहली बार वक्फ बोर्ड की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। आज डॉक्टर दरक्षना इंद्राबी जो वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन है, उनकी जानिब से आज इसकी इनॉग्रेशन की है और ये कहा है कि इसके अलावा मजीद वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं, जिस पर काम जो है वो रहा है। आप सबों का पहले शुक्रिया और मैं सबों को मुबारकबाद देना चाहती हूं, क्योंकि यूथ के लिए जितना भी हम काम करें उतना कम है। यहाँ पर जब हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जरगर साहब को बनाया, उससे पहले भी मैं यहाँ आई थी, तब हमने ये चीज़ नहीं सोची थी। और जब क्रिएटिव माइंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्रिएटिव काम करने लगते हैं, और यहाँ के यूथ के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और वक्फ बजाते खुद अब नई डेवलपमेंट्स, नई राहें यहाँ डेवलपमेंट की खुली हुई हैं। इसी सिलसिले में जिस नौजवान ने ये काम शुरू कर लिया है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ का जितना यूथ है उनको उस जगह पे खेलने की जगह मिली है, जहाँ कहते हैं हमें आसमां को छूना है या जन्नत पे कोई काम करना है, वो तो यहाँ से सीधे लग रहा है। और मैं आज यहाँ के तमाम नौजवानों को, अपने वक्फ के स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया, ये वक्फ को भी एक नई राह देने के लिए है। और वक्फ में हम अब चाहते ही है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड वो काम करे जो वाकई में कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमें आने वाली पीढ़ी को कुछ फ़ायदा दे। वक्फ का मतलब ही है सोसाइटी के लिए काम करना। और यहाँ डोडा के इस क्षेत्र में जहाँ वक्फ का कोई ऑफिस नहीं था, वक्फ का कोई नाम नहीं था, वक्फ की यहाँ पे लैंड है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने, जब भी मैं आई यहाँ पर, आप वो बॉय हैं, आप वो पॉजिटिव थर्ड आई हैं मीडिया, जिन्होंने हमेशा सवाल पूछते थे कि अगर कश्मीर में आप ये कर रही हैं, जम्मू में ये काम कर रहे हैं, तो हमारे डोडा में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी है कि अब डोडा में वो चीज़ बनी जो अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं बना है। मैं आप सबों को मुबारकबाद देती हूँ। आपके सामने ही गेस्ट हाउस का इंशाअल्लाह रहमान फाउंडेशन रखने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये वक्फ की लैंड है, देखिए आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है, उसके साथ जब हम काम करते हैं, क्योंकि मैं हूँ एक बड़ी पार्टी से, और आपने देखा जब से अब वक्फ में हमने काम किया, वक्फ बोर्ड बना, तब से हमने काम अपने इस जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को उठान एक दी 22 के बाद। यहाँ डोडा में वक्फ का कोई नामो निशान नहीं था, ना ऑफिस था, ना कोई काम हो रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईओ साहब ने, हमारे ऑफिसरों ने, हमारे आबिद साहब, हमारे सीओ साहब, इन्होंने एक जुट होकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आप लोग जो पॉजिटिव अंदाज से इस वक्फ को पेश करते हैं, सबसे बड़ा रोल
آپ کا بھی ہے اور میرے ان لوگوں کا ہے جو پازیٹیو طریقے کو اور پازیٹیو کام کو آگے بڑھاتے ہیں بنا کسی پولیٹکس کے. اس کے لیے میں یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو اور اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں.